लिंडी एक अजीबोगरीब लड़की है। उसे बात बात पे गुस्सा आता है। दुनिया उसके इस गुस्से वाले स्वभाव को एक बीमारी समझती है, मगर दुनिया नहीं जानती जिसे वह बीमारी समझ रहे हैं वह लिंडी को मिली हुई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट है। लिंडी अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख पाती। आए दिन उसका इसको मार उसको मार चलता ही रहता है। उसके गुस्से से कोई बच नहीं पाया। उसमें यह गुस्से वाला स्वभाव कहाँ से आया किसी को पता नहीं, क्योंकि वैसे तो उसके पेरेंट्स कूल है, मगर शायद लिंडी को उनसे वह प्यार नहीं मिला जिसे वह एक्सपेक्ट करती थी। एक सच्चे प्यार के लिए लिंडी हमेशा तरसती रही और दिन ब दिन उसका गुस्सा बढ़ता गया, उसका यह डिसऑर्डर बढ़ता गया। आखिरकार उसके पेरेंट्स उसे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर के हिसाब से उसे इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से वह दुनिया में रहने के लिए सेफ नहीं है और ना ही उसके आसपास के लोग उससे सेफ है। तो उसे असाइलम भेजा जाता है, जहां उस पर ट्रीटमेंट शुरू होती है, मगर वहां भी उसकी मारधाड़ चालू रहती है। वार्ड बॉय और डॉक्टर भी उसके चुंगल से नहीं छूटते। अब उसका यह गुस्सा मिलिट्री वालों को एक स्किल लगता है। उन्हें लगता है कि उसके इस गुस्से को मिलिट्री के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब लिंडी आर्मी में भर्ती होती है, जहां उसे उसका गुस्सा निकालने के कई मौके मिलते हैं, मगर वहां भी वह बाज नहीं आती और अपने सीनियर को पीटती है। अब लिंडी के इस डिसऑर्डर पे डॉक्टर मंचिन को एक ट्रीटमेंट मिलती है। लिंडी के शरीर के एंगर पॉइंट पे इलेक्ट्रोकॉर्ड्स लगाए जाते हैं, जिसका बटन लिंडी के हाथ में दिया जाता है, जो एक तरह का शॉक ट्रीटमेंट होता है। अब जब भी लिंडी को गुस्सा आता है वह बटन दबाती है और अपने गुस्से पे काबू पाती है। अब लिंडी 25 साल की हुई है। वह अपने ब्लाइंड डेट से मिलने रेस्टोरेंट जाती है, क्योंकि उसके डॉक्टर मंचिन को लगता है कि अगर लिंडी के जिंदगी में किसी का प्यार आएगा तो उसका गुस्सा भी कंट्रोल में आएगा। उसका ब्लाइंड डेट वाला शख्स एक अकाउंटेंट है, दिखने में काफी हैंडसम है और काफी समझदार भी है। रेस्टोरेंट के रास्ते में भी लिंडी एक एरोगेंट कस्टमर को वैलेट पार्किंग वाली लड़की से बदतमीजी से बात करते हुए देखती है। एक पल लिंडी के मन में ख्याल आता है उस एरोगेंट आदमी की धुलाई करूं, मगर वो बटन दबा के खुद के गुस्से पे कंट्रोल पाती है। तो आजकल बेचारी लिंडी की यही कहानी है। जब भी उसे गुस्सा आता है वह बटन दबा के अपने गुस्से पे काबू पाती है। अब लिंडी रेस्टोरेंट आती है। उसके ब्लाइंड डेट का नाम जस्टिन होता है। वो बहुत पोलाइटली उससे पेश आता है, मगर अब वहाँ की एक एरोगेंट लेडी वेटर जस्टिन के खाने के ऑर्डर को लेके उसका इंसल्ट पे इंसल्ट करना शुरू कर देती है। अब उसकी इंसल्टिंग बातें सुन के लिंडी पे गुस्सा सवार होता है, मगर यहाँ भी वो बटन दबा के खुद पे काबू पाती है। फिर भी इस तरह से चुप बैठना लिंडी की फितरत में नहीं है। उसका गुस्सा उसके लिए एक गॉड गिफ्ट है, तो अब गॉड गिफ्ट का रिस्पेक्ट रखना तो बनता है। तो वह फ्रेश होने का बहाना बना के टॉयलेट आती है और उस लेडी वेटर की धुलाई करके अपनी भड़ास निकालती है। तब जाके उसके मन को कई शांति मिलती है। लिंडी जान जाती है कि उसकी इस हरकत की वजह से उसकी ब्लाइंड डेट पूरी स्पॉइल हो चुकी है, मगर है तो लिंडी ऐसी ही। रास्ते से चलते हुए भी 2-4 लोग उसके हाथ की मार खाते ही है। लिंडी का साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मंचिन भी उससे डर के रहता है। लिंडी के उसके क्लिनिक आते ही वह पहले गन निकालता है, ट्रीटमेंट बाद में, पहले खुद की सेफ्टी। वह लिंडी से कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी इमोशंस पे काबू रखना है तो किसी के प्यार को अपनी जिंदगी में वेलकम करो, मगर गुस्से वाली लिंडी को प्यार से डील करना नहीं आता। मंचिन उससे कहता है प्यार उसके ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है, तो उसे प्यार करना ही पड़ेगा। डॉक्टर की बातें सुनकर लिंडी को गुस्सा आता है। वह मन ही मन उसकी धुलाई करने की सोच ही रही है कि डॉक्टर बटन दबाता है और लिंडी के गुस्से को कंट्रोल में लाता है। मंचिन लिंडी से कहता है कि अगर वह किसी मर्द से अपनी रिलेशनशिप डेवलप करेगी तो शायद कुछ फायदा हो सकता है। लिंडी को यह मंजूर नहीं, क्योंकि आज तक वो किसी मर्द के करीब नहीं गई, या यह कहे कि उसके गुस्से की वजह से कोई मर्द उसके करीब नहीं आया। क्लिनिक से घर लौटते हुए भी सबवे ट्रेन में पास ही बैठे एक बदतमीज आदमी को वो फटके देती है। यहाँ जस्टिन लिंडी को फिर से डेट पे ले जाता है। लिंडी भी मंचिन ने बताया हुआ नुस्खा आजमाने की सोचती है। नुस्खा मतलब किसी मर्द से रिलेशनशिप डेवलप करने का। तो वह जस्टिन के साथ अपना वक्त एंजॉय करने लगती है। जस्टिन उसे बताता है कि वह किसी बैरी नाम के आदमी के लिए अकाउंटेंट का काम करता है। तो लिंडी जस्टिन से कहती है कि वह एक क्लब में लेडी बाउंसर का काम करती है। जस्टिन की पोलाइट बातों से लिंडी उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं। लिंडी डरती है कि किसी बात पे उसे गुस्सा ना आए और उस गुस्से में वह जस्टिन की ही धुलाई ना कर बैठे। अगर ऐसा हुआ तो उसके एकलौते प्यार की पूरी वाट लग जाएगी। जस्टिन उससे कहता है कि वह उससे नहीं डरता, प्यार करने वाले डरा नहीं करते। लिंडी के शरीर पे लगे इलेक्ट्रोकॉर्ड्स देख के जस्टिन पहले तो शॉक होता है। लिंडी उससे कहती है कि वह उसके गुस्से पे कंट्रोल पाने के लिए है, मगर लिंडी जैसी भी है जस्टिन को पसंद है।
और उसका यही अनकंडीशनल नेचर लिंडी को भा जाता है। तो उस रात सब कुछ ठीक ठाक होता है। दूसरे दिन सुबह जस्टिन लिंडी को एक कैमरा गिफ्ट करता है क्योंकि लिंडी को फोटोग्राफी का शौक है। वह गिफ्ट देख के लिंडी निशब्द हो जाती है। जस्टिन उसे रात को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करता है। चलो, गुस्से वाली लिंडी की जिंदगी में कुछ सुकून, शांति और प्यार भरे दिन आ ही गए थे। अब लिंडी बहुत खुश होती है। वह सबसे पहले डॉक्टर मंचिन के यहाँ जाके उससे कहती है कि उसकी थियरी बराबर थी। उसकी जिंदगी में जस्टिन के आने से वह थोड़ी शांत और फोकस हो गई है। मगर लिंडी की जिंदगी में सुकून और शांति कहाँ। रात के डिनर को लेके लिंडी एक्साइट है तो वह घर से निकलने के पहले जस्टिन को फोन लगाती है। बैड लक, लिंडी का बैड लक। फोन डिटेक्टिव विकर्स उठाता है। वह लिंडी से कहता है कि जस्टिन का मर्डर हो चुका है। 2 मीटिंग में लिंडी का लव लाइफ खत्म होता है। बड़ी मुश्किल से लिंडी को समझने वाला उसकी जिंदगी में आया था, मगर अब वह मर चुका है। लिंडी पुलिस स्टेशन आती है। वह जानना चाहती है कि जस्टिन के साथ क्या हुआ। डिटेक्टिव नेविन उसे बताती है कि किसी ने जस्टिन को गोली मार दी है। विकर्स को भी अफसोस है। वह लिंडी से पूछताछ करता है। नेविन लिंडी को सीधा कहती है कि खूनी को पकड़ना नामुमकिन के बराबर है क्योंकि उन्हें कोई सबूत नहीं मिले। उनकी बातों से लिंडी डिप्रेस होती है। वो दोनों लिंडी को जस्टिन की डेड बॉडी तक देखने नहीं देते। विकर्स लिंडी को कुछ भी बताने को तैयार नहीं। अब लिंडी को गुस्सा आने लगता है। वह मन ही मन सोचती है कि विकर्स की धुलाई कर दे और नेविन को गन से मार दे, मगर बटन दबा के वह अपने गुस्से पे काबू पाती है। लिंडी जस्टिन का दफन विधि अटेंड करती है। अब गुस्से वाली लिंडी अंदर से कई दुखी होती है। जस्टिन से हुई वो छोटी मुलाकातें उसे सताने लगती है। वह जस्टिन को मिस करने लगती है। अब वह फैसला करती है कि अगर पुलिस जस्टिन के कातिल को नहीं पकड़ सकती तो वह उसे पकड़ेगी। वह मंचिन से कहती है कि वह जस्टिन की मौत का बदला लेगी। मंचिन उसे समझाता है कि 2 मुलाकातों में वह जस्टिन में इतनी इन्वॉल्वमेंट क्यों दिखा रही है। दुनिया में और भी कई अच्छे लोग हैं। वह लिंडी से कहता है कि अगर वह इंतकाम के रास्ते पे चली गई तो कभी ठीक नहीं होगी और हो सकता है यह बात उसे जेल में नहीं तो फांसी के तख्ते पे ले जाए। मगर अब लिंडी सलाह लेने के मूड में नहीं। अब वह इंस्पेक्टर विकर्स को झूठा फोन करके पुलिस स्टेशन के बाहर भेजती है और उसकी गैर मौजूदगी में पुलिस लॉकर जाके जस्टिन के रिलेटेड जो एविडेंस रहते हैं उसे चुराती है। जस्टिन के आईडी से उसे उसका एड्रेस पता चलता है। वह जस्टिन के घर जाती है। उसका घर देख के वो इमोशनल होती है, मगर तभी वहाँ पे नेविन आती है। वह लिंडी पे गन तान देती है, मगर लिंडी आर्मी ट्रेनिंग में फाइटिंग की एक्सपर्ट हो चुकी है तो वह आसानी से नेविन से गन छीन लेती है और उसकी पिटाई करके वहाँ से भाग जाती है। अब वह जस्टिन की स्पोर्ट्स कार लेके निकलती है तो विकर्स अपनी गाड़ी से उसका पीछा करने लगता है। विकर्स लिंडी की मदद करना चाहता है, मगर लिंडी कुछ सुनने के मूड में नहीं तो वह गाड़ी भगाती है। अब न्यूयॉर्क की सड़क पे दोनों के बीच कार चेस शुरू होता है, मगर काफी चेस के बाद लिंडी उन्हें चकमा दे देती है। विकर्स अपनी गाड़ी को ठोक देता है। अब पुलिस एविडेंस में मिला जस्टिन का मोबाइल लेके लिंडी फोन के शोरूम जाती है। फोन लॉक है और वह अंदर का डेटा चाहती है। शोरूम में काम कर रही हैकर उसका काम करने से पहले इनकार करती है, मगर जब वह लिंडी की लव स्टोरी सुनती है तो वह फोन डेटा ओपन करती है। वह लिंडी को जस्टिन की कॉल समरी बताती है। वह बताती है कि लास्ट कॉल किसी पुरानी बिल्डिंग से किए गए हैं। अब वह बिल्डिंग के ओनर का नाम देखती है तो वह बैरी रहता है। लिंडी को याद आता है कि जस्टिन ने उसे बताया था कि वह बैरी के लिए काम करता है। डेटा से पता चलता है कि बैरी आर्म डीलर है। लिंडी उस लड़की की मदद से खुश होती है और उसे जस्टिन की स्पोर्ट्स कार दे देती है। अब वह बैरी से मिलने चलती है। वह पुरानी बिल्डिंग दरअसल एक फ्री स्टाइल रेसलिंग का रिंग होता है जिसमें बेटिंग चलती है। वहाँ बैरी बैठा हुआ होता है। बैरी एक 75 साल का बूढ़ा है। अब लिंडी बीच रेसलिंग में घुस के बैरी को सीधा पूछती है कि क्या उसने जस्टिन को मारा है। वह बताता है कि उसने किसी जस्टिन को नहीं मारा, मगर हो सकता है वह जानता हो जस्टिन को किसने मारा। लिंडी उस आदमी का नाम उससे पूछती है। बैरी उससे कहता है कि अगर वह उसके 3 बॉक्सर को एक साथ फाइट करके हराएगी तो वह उसे उस शख्स का नाम बताएगा। लिंडी उसका चैलेंज एक्सेप्ट करती है। अब चूंकि लिंडी फाइटिंग में ट्रेन है तो वह बैरी के बॉक्सर को आसानी से अपने फाइटिंग स्किल से हराती है। अब अपने फाइटरों को हारता देख बैरी अपनी हार कबूल करता है। वो लिंडी के साथ अपने कार में बैठता है। लिंडी उससे जस्टिन के किलर का नाम पूछती है। तभी बैरी का ड्राइवर पीछे से लिंडी पे गन तान देता है। लिंडी फुर्ती से उससे गन छीनती है और बैरी की कार में ही धुलाई करके अपनी भड़ास निकालती है। फिर वो उसे कार के इंजन से बांधती है और बैटरी से शॉक देके टॉर्चर करने लगती है। आखिर में बैरी उस शख्स का नाम बताता है, गैरी फाइजर, जो बैरी का बॉस है। अब फाइजर की कुंडली निकालने के लिए लिंडी हॉस्पिटल में विकर्स के पास आती है। विकर्स उसे बताता है कि फाइजर एक बिलियनियर है।
जिसका बहुत सारे इल्लीगल कामों में हाथ है। लिंडी उससे फाइजर का पता लेती है। विकर्स नहीं चाहता कि लिंडी इतने बड़े गैंगस्टर से पंगा ले। उसे लिंडी की चिंता हो रही है। तभी वहाँ पे नेविन आती है। लिंडी उसे मार के भागती है। अब दोनों का हॉस्पिटल में ही चेस शुरू होता है। बेचारे आसपास के लोग खामखा उनकी वजह से परेशान हो जाते हैं। लोग तो लोग, लिंडी जस्ट बॉर्न बच्चों को तक नहीं छोड़ती। नेविन से बचने के लिए वह उन बच्चों को उस पर उछालती है। बेचारी नेविन गन छोड़ के बच्चों को झेलने लगती है। लिंडी वहाँ से भागती है और सीधा फाइजर के एम्पायर पहुंच जाती है। फाइजर का बॉडीगार्ड उसे लिफ्ट में बेहोश करता है। अब लिंडी आंखें खुलती है तो वह एक चेयर से बंधी होती है। वह उस बॉडीगार्ड से कहती है कि वह उसके बॉस से यानी फाइजर से मिलना चाहती है। वह उसे बताती है कि फाइजर ने जस्टिन को मारा है। बॉडीगार्ड उससे कहता है कि फाइजर ने किसी जस्टिन को नहीं मारा, यह लिंडी की मिसअंडरस्टैंडिंग है। वह लिंडी से कहता है कि इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वह उसे एक चांस दे रहा है और सही सलामत यहाँ से जाने दे रहा है। लिंडी वहाँ से बाहर आती है। इधर अपने सीक्रेट रूम में फाइजर को पता चलता है कि एक लड़की उसे मारने आई थी और फाइजर का रूल है वह अपने किसी दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता। तो वह अपने बॉडीगार्ड को लिंडी को खत्म करने बोलता है। यहाँ लिंडी ठान लेती है कि वह फिर से फाइजर से मिलेगी और हिसाब चुकता करेगी। जब वह अपने घर आती है तो अपने रूम नंबर को नीचे गिरा हुआ देख के समझ जाती है कि किसी ने उसके घर को विजिट दी है। तो वह दरवाजे से अंदर ना आके खिड़की से चुपके से अंदर आती है। उसे दिखता है किसी ने उसके दरवाजे पे लेजर से बॉम्ब डिटोनेट किया है ताकि वह जैसे ही दरवाजा खोले बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए। अब लिंडी आर्मी में मिली ट्रेनिंग का फायदा उठा के बॉम्ब को डिस्कनेक्ट करती है और अपने बैग में डालती है और गैस को ऑन करके माइक्रोवेव में टाइमर लगा के घर से बाहर आती है। वह बाहर गाड़ी में बैठ के उस पर नजर रख रहे विकर्स के पास आती है। विकर्स उससे कहता है कि फाइजर जैसे गैंगस्टर से वो पंगा ना ले, उसकी जान जा सकती है। अब लिंडी उसे अपनी बीमारी के बारे में बताती है। वह उसे बताती है कि वह जानबूझ के लोगों को हर्ट नहीं करती, उसे एंगर प्रॉब्लम है, इसीलिए वह शॉक वाला गैजेट लगा के घूमती है। दिन में कितनी बार अपने गुस्से को कंट्रोल में रखने के लिए वह खुद को शॉक देती रहती है। विकर्स उससे कहता है कि उसे उस पर विश्वास है क्योंकि जो औरत दूसरों को हर्ट ना हो इसलिए खुद को शॉक देती हो वो बुरी कैसे हो सकती है। तभी ऊपर लिंडी के घर में माइक्रोवेव का अलार्म पूरा होता है और एक बड़ा धमाका होता है। उसका घर पूरा तहस नहस हो जाता है। यहाँ लिंडी फाइजर के बिल्डिंग पे चढ़ के ऊपर जाती है मगर ऊपर बॉडीगार्ड उसका इंतजार कर रहा होता है। वह लिंडी को फाइजर के सामने पेश करता है। फाइजर उसे कहता है कि उसने जिंदगी में काफी लोगों को मारा है, हो सकता है जस्टिन भी उसी में से एक हो। वह मरने वालों के नाम याद नहीं रखता। अब बॉडीगार्ड लिंडी को बेहोश करता है। लिंडी जब आंखें खुलती है तो उसे दिखता है वह फिर से उसी कुर्सी से बंधी हुई है जिसपे वो पिछली बार बंधी थी। अब वह बॉडीगार्ड उसे टॉर्चर करने लगता है जिससे लिंडी को गुस्सा आता है और वह अपना कंट्रोल खो बैठती है। वह कुर्सी से अपने आप को छुड़ा के बॉडीगार्ड से भिड़ जाती है। दोनों में हाथापाई होती है। आखिर में वह उसे पीट के उससे फाइजर के रूम में जाने का सीक्रेट रास्ता जान लेती है। अब रास्ते में आए फाइजर के हर आदमियों को वह पीटने लगती है। उन्हें मारने के बाद वह सीक्रेट दरवाजा खोल के अंदर जाती है मगर जब वह अंदर जाती है तो उसे दिखाई देता है कि फाइजर पहले से ही मर चुका है, किसी ने उसे गोली मारी है। तभी पीछे से खुद जस्टिन बाहर आता है। उसे जिंदा देख लिंडी कमाल की शौक होती है। जस्टिन लिंडी की तारीफ करता है। वह उससे कहता है कि लिंडी को जो मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई है वह जाया नहीं गई क्योंकि वह शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर तक पहुंचने में कामयाब हुई है। वह लिंडी को बताता है कि उसी ने फाइजर को मारा है। अब वह उसे पूरी स्टोरी बताता है कि वह CIA के लिए काम करता है मगर CIA देश के अंदर के दुश्मनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। तो वह हमेशा लिंडी जैसे लोगों की तलाश में होती है जिन्हें ट्रेन करके ऐसे गैंगस्टर को मारने का मोटिव दिया जाता है। देश से गंदगी भी साफ होती है और CIA का नाम भी सामने नहीं आता। यह गैंगस्टर इतने बड़े होते हैं कि उनके ऊपर तक हाथ पहुंचे हुए होते हैं तो पुलिस वाले उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। तो ऐसे गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का यह आसान तरीका है क्योंकि ऐसे मिशन में तुम जैसे लोग मरते भी है तो वी डोंट बॉदर, एक गया तो दूसरा मिल ही जाता है। जस्टिन लिंडी को बताता है कि उसे डॉक्टर मंचिन ने रिकमेंड किया था। फाइजर को मारने के लिए अपना इस्तेमाल किया गया है। यह सुन के लिंडी अब बहुत गुस्सा होती है। वह जस्टिन को मारने दौड़ती है मगर इलेक्ट्रो कॉर्ड का बटन जस्टिन के पास है तो वह बटन दबाते जाता है जिसके शॉक के कारण लिंडी हेल्पलेस हो जाती है मगर बार बार बटन दबाने से उसकी बैटरी खत्म होती है। अब बारी लिंडी की होती है। वह अपने हाथ का बैग जस्टिन की ओर फेंकती है और लिफ्ट की ओर भागती है। जस्टिन उससे पूछता है कि उसमें क्या है। लिंडी उसे कहती है
एक गिफ्ट तुमने मुझे दिया था, यह गिफ्ट मेरी तरफ से तुम्हें है। जस्टिन बैग खोलता है। बैग में बॉम्ब होता है। बैग खोलने से उसका टाइमर ऑन होता है और वह ब्लास्ट होता है। पूरी बिल्डिंग में आग की लपेटें उठती है। जस्टिन उसमें मर जाता है। अब लिंडी मंचिन से बदला लेने उसके क्लिनिक पहुंचती है। मंचिन उससे कहता है कि इस बहाने तुम्हें पता तो चला तुम कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। लिंडी मंचिन को मारने लगती ही है कि तभी पीछे से विकर्स उसके पैर पे गोली मारता है। पुलिस मंचिन को अंडर अरेस्ट करती है। हॉस्पिटल में विकर्स लिंडी के सभी जुर्म पढ़ता है। लिंडी उसे उसके सब जुर्म का एक ही जवाब देती है कि यह सब उसने सेल्फ डिफेंस में किया है। हॉस्पिटल से लिंडी घर आती है। उसका वह टूटा फूटा घर वह देखने लगती है कि तभी वहाँ पे एक लेडी आती है। वह उसे कहती है कि वह CIA की चीफ है। वह लिंडी से कहती है कि वह वही है जिसने बचपन में ही लिंडी के टैलेंट और एबिलिटी को पहचाना था और उसे ट्रेन किया था। वह लिंडी से कहती है कि तुम्हें पता चल चुका होगा कि जब तुम्हें गुस्सा आता है तुम कितनी पावरफुल बन जाती हो। वह लिंडी से कहती है कि अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाओ, अपनी जिंदगी को एक मकसद दो, CIA ज्वाइन करो, तुम हमारी सबसे पावरफुल वेपन बन सकती हो। उसकी बातों से लिंडी जान जाती है उसे उसकी जिंदगी का मकसद मिल चुका है। मूवी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको ऐसी एक्शन मूवी पसंद है तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलते हैं एक नई मूवी के साथ।